कैमूर जिला में जदयू की पार्टी को एक बड़ी झटका लगा है, जहां के बिहार सरकार के मंत्री मोहम्मद जमा खान के साथ रहकर सहयोग करके पार्टी को मजबूत करने और सरकार की विकास योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री एवं चैनपुर विधायक मोहम्मद जमा खान के रवैये से खफा होकर पार्टी से इस्तीफा देना पड़ा है। ये दोनों नेता हीरालाल यादव और डॉक्टर सुनील पांडे हैं। उन्होंने प्रेस वक्ता में इस बात की जानकारी दी। उन्होंने इस दौरान क्या कहा, आइए सुनिए उनकी जुबानी। तो क्या कारण हुआ जो आप उनसे दूर हो गए? इलेक्शन आने वाला है, आप उनसे दूरी क्यों बना ली? सुनने में आता है कि आप जन स्वराज पार्टी का दामन थाम लिए। क्या वजह रही जो आप मतलब उनका साथ छोड़कर जन स्वराज पार्टी में आए? पहले आपको और आपके चैनल का मैं आभार प्रकट करता हूँ। मैं हीरा यादव और आज जन स्वराज पार्टी का मैं संगठन अध्यक्ष हूँ। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। एक समय था कि माननीय मंत्री महोदय जब विधायक नहीं थे तो उन्होंने कहा था कि एक बार मुझे विधायक बनाइए, मैं बहुत कुछ बदल दूंगा। मैं कहा था कि देखिए आपको विधायक बनाया जाएगा और जब तक से आपको मैं विधायक बना नहीं देता हूं तब तक से मैं आपका दामन छोड़ नहीं सकता हूं। लेकिन यह सत्य है, कटु सत्य है कि जिसको मैं जिता देता हूं, चुनाव जीतने के बाद वह जनता के विश्वास के अनुसार खरा नहीं उतरता है तो मैं उस व्यक्ति को छोड़ देता हूं और हाल यही हुआ। आप ऐसा कर रहे हैं, लेकिन धरातल पे अच्छा जनता के बीच में तो काम बहुत ज़्यादा किए हैं, जिसका चर्चा सुर्खियों में काफ़ी है कि बहुत विकास हुआ है वर्तमान के मंत्री के साथ। देखिए माननीय मंत्री जी ये अपने आप को मुख्यमंत्री का खास बताते हैं। हर जगह अपना चेहरा उनके चेहरे के साथ मिला करके मीडिया में, सोशल मीडिया में या पेपर में दिखाते हैं। यह केवल दिखावा है। जैसे जनता को इन्होंने ठगा है उसी तरह से इस सरकार को ठग रहे हैं और माननीय नीतीश कुमार को ठग रहे हैं। ये शुरू में एजेंडा जो हुआ था किसानों की सिंचाई को लेकर के हुआ था, वन सेंचुरी को लेकर के हुआ था। तो वन सेंचुरी जिनके साथ ये कल हुए थे ये किसी के नहीं होने वाले हैं। कल जब जदयू में गए थे तो राजद को गाली दे रहे थे और जब राजद में गए तो कहे कि भाजपा सांप्रदायिक है। आज वो भाजपा इनके लिए समाजवादी विचारधारा की हो गई है। तो ये किसी के नहीं होने वाले हैं। और जहाँ तक कैमूर में पहाड़ी पर ये टावर की बात करते हैं, टावर इनके बस का चीज नहीं है और टावर के विषय में इन्होंने कुछ नहीं किया। टावर जो है वह केंद्र सरकार की योजना है और यहीं पर नहीं, आप यूपी में जाकर के देखिए वहां पर भी लग रहा है, हर जगह लग रहा है, उसमें इनका कोई योगदान नहीं। केंद्र सरकार का योजना है, लेकिन केंद्र सरकार के यहाँ की जनता का समस्या को रखे हैं तभी नहीं लगा जा रहा है। नहीं, इनके रखने से नहीं, यह जो है पूर्व निर्धारित है और अपने अनुसार हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है इनके द्वारा एक भी काम चैनपुर विधानसभा में इनके कलम से चयनित होकर के नहीं हुआ है। जो ये स्वास्थ्य विभाग की कह रहे हैं, यह विधानसभा जीतने से पहले जब स्वास्थ्य विभाग में हम गए थे तो उसी समय आ गया था कि बनाने के लिए प्रपोजल आ गया है, यहाँ पर बनाना है। यह बहुत पहले कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दिया गया था, यह किसी मंत्री और विधायक के द्वारा नहीं दिया गया है, यह स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दिया गया था और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा स्वीकृत होकर के आया था। इसलिए जहाँ पर भी सरकारी अस्पताल जो बने हैं उसमें इनकी कोई भूमिका नहीं है। दूसरा चीज उनका मान लीजिए उनके रीजन में हो न रहा है जी, उन्हीं के आज वो वर्तमान में है और उनके वर्तमान में ही होते या नहीं होते निरीक्षण हो रहा है। ये उनका थोड़ा बहुत तो सहयोग मान के चलिए इधर की नहीं, इसमें कोई सहयोग है ये नहीं है। सहयोग कब होता है जब आप अपने कार्यकर्ताओं को बुलाते, क्षेत्र के लोगों को बुलाते, उनसे आप सवाल लेते, उनसे कहते कि कौन कौन काम करना जरूरी है और यदि वो कार्यकर्ता आपके काम को बताया होता, आप किए होते तो हम मानते कि आपने काम किया है। आज तक के आदमी अपने 5 लोगों को बैठा करके कभी किसी काम का सर्वे नहीं किया है, न उसके विचार को लिए हैं न उसके अनुसार कोई काम किए हैं। ये तमाम जो अलग अलग सरकार के रूप में जैसे पीएचडी विभाग है, पीडब्ल्यूडी विभाग है, आरईओ है और जल छाजन है, इसके तहत तमाम जो काम हुए हैं इसको ये अपना काम गिना रहे हैं। ये जबकि ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, ये बहुत बड़े फ्रॉड है, ये झूठ के पुलिंदा है, झूठ बोलने में माहिर हैं। आज जब कल आप कुछ नहीं थे तो उस समय था कि आप गए, आज आप सरकार हैं। सरकार बनने के बाद कहीं पर जाकर के ये सामाजिक समरसता का काम कुछ भी नहीं कर रहे हैं और ये अनाप शनाप उलूल जुलूल बातें कर रहे हैं।
कल जिनके सहारे पर ये सत्ता में आए थे आज उसी समाज को गाली दे रहे हैं और आने वाला समय इनको अच्छे ढंग से जवाब देगा। ठीक है, आपकी बात तो काफी अच्छा उनका रुझान है, आप कह रहे हैं ऐसी बात है, तो क्या लगता है आपके नजर में वो जीतेंगे? देखिए, जहाँ तक आप कह रहे हैं रुझान ना, चरवाहा विद्यालय में जो मेडिकल कॉलेज की बात है, यहाँ पर जिसे जनता कहा गया है, आपके सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया ने जो छापा था, क्या चंद्रशेखर गिरी मुन्ना गिरी जनता है, प्रभु साधु जनता है। प्रभु साधु इनके मकान में बनाने के लिए ईंटा सप्लाई करते हैं, मुन्ना गिरी इनके प्रतिनिधि है और साहेब खां कौन है इनको सभी लोग जानते हैं। ये तीनों इनके खास आदमी हैं जिसे जनता, यदि इनके अंदर क्षमता है तो सड़क के चौराहे पर मीडिया सवाल करे ना, मीडिया सवाल करे, जनता जवाब देगी कि इन्होंने क्या किया है जनता के साथ। चलिए ठीक है, क्या लगता है, बस आखिरी सवाल आपसे ये है कि क्या लगता है कि 2025 का जो चुनाव होना है इसमें इनको विजय प्राप्त होगा? हमको लगता है कि यदि ये अपना जमानत बचा लें तो इनकी जीत मानी जाएगी। 2025 में मैं डंके की चोट पर कहता हूँ। चलिए ठीक है।